वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको बहुत प्यारा सा ये जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं डोरमैट वैसा ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको बनाना बताऊंगी। बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है। इसे मैंने मल्टी कलर में बनाया है। ये बीच में जो मैंने वूल यूज़ की है इसमें थोड़े मल्टी कलर है शेड वाली, और फिर मैंने थोड़ा इसको सिंगल कलर से बनाया है बाद में। तो आगे का हिस्सा है ये, और बैक साइड से ये ऐसा दिखता है। तो बहुत इजी है इसे बनाना, बिगनर्स भी इजीली इसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्रोशिया लिया है मैंने 10 नंबर का ऊन, जो थोड़ी नॉर्मल सी ऊन है, तो हम नोट बांध लेंगे क्रोशिया के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये नोट बांध ली मैंने। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब हमने नोट बांध ली है। हमने 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर आपने ऐसे क्रोशिया डालकर एक स्लिप नोट से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 चेन लेनी है। ये देखिए 3 चेन ले ली, और उसके बाद आपने इस लूप के अंदर 10 ये बनाना है डिज़ाइन। ठीक है, देखिए कैसे करना है। आपने धागा ये क्रोशिया के ऊपर ऐसे लिया, इस लूप के अंदर डाला, धागा खींचा, ऐसे एक खींच के एक को ही निकालना है आपने। ठीक है जी, निकाल लिया। 3 है हमारे क्रोशिया के ऊपर। अब हमने उंगली यहाँ रखनी है, यहाँ पर ये बीच वाली उंगली यहाँ पर रख लेंगे। अब इस धागे को हम खींचेंगे, 2 में से 2 स्टिच में से निकालेंगे पहले, फिर 2 में से निकाल देंगे। ठीक है, तो बैक साइड को ये हमारा ऐसे बनेगा। नेक्स्ट फिर से देखिए ध्यान से, ये पहले एक निकालेंगे ऐसे, और उंगली हम यहाँ पर रखेंगे, फिर 2 का एक, फिर 2 का एक बना देंगे। पीछे को हमारे ये ऐसे थोड़े बड़े बड़े लूप बनते जाएंगे। एक निकाला, अब धागा हम पीछे उंगली रख के फिर 2 से 2 का एक बनाएंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे। फिर से देखिए, एक निकाला, धागा उंगली यहाँ पर रखी, और फिर 2 का एक बनाया, फिर 2 का एक बनाया। ठीक है, ये कितने हो गए, एक तो हमारा ये हो गया जो हमने ली थी चेन 3 की, 1 2 3 4 5। अब फिर से देखिए ध्यान से, धागा हमने ऐसे खींचना है, फिर हमने एक स्टिच में से हमने ऐसे निकालना है, उसके बाद हमने उंगली यहाँ रखनी है और धागा ऐसे खींच के लेके आना है, इन 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है ऐसे। ठीक है, अब फिर से देखिए, ये यहाँ से धागा लिया, 2 का एक बनाया, फिर 2 का एक बनाया। इस लूप के अंदर हमारे चाहे 10 बन जाएं चाहे 12, जितने बन जाएंगे हम उतने बना लेंगे। पूरे को हम कवर कर लेंगे, ऐसे निकालेंगे एक स्टिच में से, फिर उसके बाद उंगली यहाँ पर रखेंगे और 2 का एक बनाया, फिर 2 का एक बनाया। ठीक है, अब फिर से देखिए, ऐसे निकाला एक स्टिच में से, फिर हमने यहाँ उंगली रखी और 2 फंदों में से निकाला, फिर 2 फंदों में से निकाला। फिर से देखिए, बहुत इजी है इसे बनाना। अब फिर से हम यहाँ पर उंगली रखेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर से देखिए, ये हमने डाला क्रोशिया इसके अंदर, एक स्टिच निकाला और यहाँ पर उंगली रखी, 2 फंदों का 2 का एक बनाया, फिर 2 का एक बनाया। फिर देखिए एक और बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह है इसमें। एक निकाला पहले हमने, फिर जहाँ पर उंगली रखी 2 फंदों का एक बनाया, 2 फंदों का एक बनाया। ये देखिए, अब इन्हें हमने पास पास में कर लेना है इसे। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये एक हमने जो चेन बनाई थी ये 12, तो हमारे टोटल 12 बनाए हैं। अब ये फर्स्ट जो हमारी चेन है इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, ये में हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरफ से देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये हमारे फर बन के आएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, इस वाले धागे को हम काट देंगे
ये देखिए। अब देखिए, अब क्या करना है हमने नेक्स्ट राउंड में। अब देखिए सेकंड राउंड में हमने क्या करना है, ये फिर से हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से हमने ऐसे धागा लपेटा क्रोशिया के ऊपर। अब हमने नेक्स्ट जो हमारी चेन है, इसके ऊपर तो हमारा ये बन गया है ना, तो ये नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर हमने क्रोशिया डालना है। ऐसे एक बार निकालना है, पहले उंगली यहाँ रखनी है, फिर 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है। ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने हर एक उसमें चेन में 2 बार ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक तरीके से ये ट्रिपल क्रोशिया ही है। हर एक चेन में, ये सेकंड चेन में हमने डाला क्रोशिया और एक में से निकाला, उंगली यहाँ रखी, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। तो हमने हर एक चेन में, अब ये सेकंड राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर एक चेन में आपने 2 करके निकालने हैं। ये देखिए नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट चेन में फिर से हमने ये एक बार निकाला, उंगली यहाँ रखी और उंगली यहाँ रखने से ये हमारे यहाँ पर ऐसे बन के आएंगे लूप। ठीक है। तो हमने ये हर एक में से निकालते हुए सेकंड राउंड को कंप्लीट करना है। 2 बार ही आपने निकालना है हर एक चेन में। ये देखिए, तो मैं सेकंड राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये सेकंड राउंड के हम ये लास्ट में पहुँचे हैं। तो ये हमारा शुरू में एक बना था, तो यहाँ पर हमने एक और बनाना है। एक बार निकाल लिया, उंगली यहाँ पर रखी और 2 बार, 2 में से एक निकालेंगे, फिर 2 में से एक निकालेंगे। ठीक है। अब हमारे ये फर्स्ट राउंड में 12 थे टोटल। अब हमने हर एक में 2 बार बनाए हैं, तो अब हमारे ये टोटल 24 हो गए हैं। हर एक चेन में हमने 2 बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। और स्लिप नॉट से हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के आएंगे जी ऊपर को। अब देखिए थर्ड राउंड में आपने क्या करना है। थर्ड राउंड में जैसे आप ये क्रोशे से फ्लैट सर्कल बनाते हैं उसी टाइप से बनेगा, बस जो ये डिज़ाइन है फर वाला ये थोड़ा है अलग से। तो इसको आप ध्यान से देखिए। 3 की चेन हमने फिर से ले ली है। अब हमने एक बार एक बनाना है, एक उसमें नेक्स्ट में हमने 2 बनाने हैं, यानी कि दूसरी चेन में हमने इंक्रीज़ करने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बार निकाला, उंगली यहाँ पर रखी, 2 में से एक, फिर 2 में से एक। इसी में हमने फिर सेम स्टिच में फिर से निकालना है। ये देखिए, नेक्स्ट हमने फिर एक बनाना है अगली चेन में। उससे अगली चेन में 2 बनाने हैं, मतलब हर दूसरी चेन में हमने इंक्रीज़ करते जाना है। इसमें हम 2 बना लेंगे, फिर एक बनाएंगे। ये देखिए, हर दूसरी चेन में आपने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे 2 बने, यहाँ पर एक है, फिर हमने दूसरे में 2 बनाए, फिर एक बनाया, तीसरे में फिर इंक्रीज़ किया, फिर एक बनाया, फिर इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे ही थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। कि तीसरे राउंड में हम लास्ट में पहुँच गए हैं। लास्ट में आपने क्या करना है, अभी ये हमारा एक बना है इस तरफ इस स्टिच में, इस तरफ भी एक है। ये अब जो लास्ट है हमारा लास्ट, इसमें हमने 2 बनाने हैं। ये निकाला एक बार, यहाँ उंगली रखी, 2 में से एक निकाला, फिर 2 में से एक निकाला, फिर से सेम स्टिच में फिर से हमने एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब हमारा ये जो है चेन, फर्स्ट चेन, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन के आएंगे ये इस तरफ को। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा फोर्थ राउंड शुरू होगा। जैसे हमारा ये, एक बार मैं ये बता देती हूँ आपको, इसके ऊपर हमने ये राउंड बनाया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 राउंड के बाद मैंने कलर चेंज किया है। आप चाहे तो आप ये मल्टी कलर है तो सेम इसी से सारे आप बना सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है, जैसे आपने जितने मैंने राउंड बनाए हैं इसके बाद लास्ट में चेंज करना है, तो आप ये राउंड आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे अब हमने सेकंड पे इंक्रीज़ किया है, एक में 1 बनाया है ट्रिपल क्रोशिया, दूसरे में 2 बनाया है, फिर 1 फिर 2। अब जो ये हमारा राउंड होगा थर्ड राउंड, इसमें क्या करना है, फोर्थ राउंड है ये हमारा, थर्ड कंप्लीट हो गया है, फोर्थ है। तो फोर्थ में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फोर्थ में फिर से हमने 3 चेन लेनी है। फोर्थ में क्या करना है, जैसे हमने इस राउंड में दूसरे में बढ़ाया था, अब हम तीसरे में बढ़ाएंगे। जैसे ये
एक बना लेंगे। एक हमारा बन ही गया, चेन बना लिया जो, ये भी हमारा इसमें काउंट होगा। तो अभी दूसरा हमने सिंगल मतलब बना लिया, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम तीसरे पे इंक्रीज़ करेंगे, तीसरे उसमें जाकर हमने 2 बार बनाना है। इसमें हम 2 बार बनाएंगे, ठीक है। 2 बार बना लिया, उसके बाद फिर हम 1 बार बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 बार बनाएंगे, सॉरी 1 बार बनाएंगे। मतलब हमने हर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 बार निकाला, उंगली जहाँ पर रखी, 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, ठीक है। ये हमारे, ये देखिए 1 बनाया हमने, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर हमने 1 बनाया, फिर 1 बनाया। अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, लास्ट जो थर्ड है इसमें 2 बनाएंगे। इस राउंड में हमने तीसरे पे बढ़ाना है जाके, उसके बाद अगला राउंड होगा जब हमारा, तो हमने चौथे पे बढ़ाना है, फिर हमने 5वें पे बढ़ाना है, फिर छठे पर, ऐसे ही आपने बढ़ाते जाना है। तो कलर आपने चेंज करना है, तो मैं एक बार आपको कलर चेंज करना बता दूंगी। पहले इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगले राउंड में अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब हमने यहाँ 2 बना लिए हैं, अब 1 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, ठीक है। 2 बार हमने अलग अलग 1 बना लिया। अब इस तीसरे में जाकर हमने बढ़ा लेना है। 1 बार निकाल लिया, अब 2 बार निकालेंगे, उंगली हम पीछे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर अब हमारा इंक्रीज़ होगा। तो मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ ही गया होगा। देखिए, ये चौथे राउंड के हम लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो ये हमारा लास्ट है स्टिच, ये जिसमें क्रोशिया है, धागा ऐसे लपेट लेंगे और अब हमने इस वाले धागे को पीछे कर देंगे हम, और इस वाले धागे को लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इस स्टिच में हमने डालना है क्रोशिया और इस धागे को ऐसे खींचना है, और फिर हमने इस वाले धागे में से स्टिच में से खींचना है और पीछे से धागा थोड़ा कस लेंगे। तो हमारा धागा ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब 3 चेन लेंगे, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद ये हमारा एक हो गया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट में बनाना है। 1 बार बनाया, फिर उंगली यहाँ पर रखी, 2 में से 1 निकाला, फिर 2 में से 1 निकाला। नेक्स्ट फिर अगली चेन में 1 बार सिंगल ही बनाएंगे, धागा ऐसे उंगली रखेंगे, 2 बार निकालेंगे, 2 फंदों में से 1 किया, फिर 2 में से 1 किया। तो अब हमने पिछली बार हमने तीसरे पर बढ़ाया था, अब हम चौथे पर बढ़ाएंगे। पहले हम सिंगल 3 बनाएंगे, 1 बन गया हमारा, 2 3, ये चौथा जो स्टिच है इसमें हमने 2 बार बनाना है। ऐसे उंगली रखेंगे, इसी में फिर ऐसे निकाला, उंगली यहाँ पर रखेंगे, धागे को ऐसे खींचेंगे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ठीक है। अब फिर हमने 3 बनाने हैं अलग अलग, फिर चौथे पे बढ़ाना है। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथे पर फिर से बढ़ा देंगे, ये ऐसे। यहाँ पे हमने बढ़ाया था, 1 2 3 सिंगल बनाए हैं, अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो हमारा इस राउंड में चौथे पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये देखिए बैक साइड से, ये बैक साइड से ये ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, ये फर्श से सारे निकल आए हैं पीछे को, ये ऐसा डिज़ाइन बनेगा, ये इस तरीके से, ये देखिए। तो अब हमने इसमें हर चौथे में जाके बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है फंदे को। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होगा तो हम 5वें पर बढ़ाएंगे, उसके नेक्स्ट राउंड पे छठे पर बढ़ाएंगे, 7वें पर बढ़ाएंगे, और कलर चेंज करते जाएंगे। जैसे जैसे आपने मल्टी कलर लगाने हैं, जैसे यही सेम 2 रंग लगाने हैं, तो आप इसी तरीके से इन्हें बढ़ाते जाइए, और जितना बड़ा बनाना हो बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।